ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026, आज सद्गुरुवार है। हम सभी प्यारे बाबा को आज भोग लगाते हैं। मैं कई बार सुनाया करता हूँ, भोग का बहुत महत्व है और भोग की प्रथा यज्ञ में बहुत सालों के बाद शुरू हुई है, जो गुरुवार की प्रथा है। भले बाबा के साथ हमारा 3 प्रमुख संबंध शुरू से है, बाप, टीचर, गुरु, लेकिन गुरुवार को भोग लगाना है, ये विधि बहुत सालों के बाद साकार बाबा के समय चालू हुआ था। एक बार दादी जानकी जी ने बताया था। आज के सुंदर दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं, आज गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूं। इसके ऊपर ही बाबा ने समझाया है, गीत की एक लाइन सुन करके मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। कलयुग में सोई रहती है, सतयुग में जगी रहती है। दूसरे बिंदु, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। खुराक अर्थात जो खाने का होता है ना भाई बहनों, उसको खुराक कहा जाता है। इसको अच्छे, कोई कमजोर होता है, इसको अच्छी खुराक खिलाओ। तो खुराक अर्थात ज्ञान, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे, यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं ये पतित पावनी है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। पहली बात, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं। क्यों आए हैं? तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। दूसरी बात, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उसकी क्या निशानी होगी? भाई बहनों, बाबा ने 3 निशानी बताया है। पहली निशानी, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी निशानी, बाबा कहते हैं, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोह जीत। आज की मुरली से तीसरी बात, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोह बनना है। बुद्धि में रहे, हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथी बात, वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने के केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ और सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। तो भाई बहनों, बाबा ने आज हम सबको तकदीर जगा दी है ना। और तकदीर जगाने से पहले बाबा ने क्या दिया? हमें खुराक दिया, बुद्धि का खुराक। ज्ञान जो हमें मिलता है ना, इतना फ्रेश ज्ञान, सत्य ज्ञान। अभी तक भक्ति मार्ग की बातें, गुरुओं की बातें, शास्त्रों की बातें, वो भी लोगों, दुनिया में लोग ज्ञान समझते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट परमात्मा आकर के जो ज्ञान देते हैं, बुद्धि की ताला बाबा खोल देते हैं, खुराक मिलती है, तो एक प्रकार से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो रोज हमें खुराक खाना है। और दूसरी बात बाबा ने बोला, भगवान आकर तकदीर जगाते हैं। तो तकदीर जगाने की 3 निशानी बाबा ने बताया। वो 3 निशानी के ऊपर चिंतन करते रहना है। और बाबा ने कहा, जो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। ये जो गीत बजे हैं ना बाबा की मुरलियों में, जो भी बाबा की मुरली, तो ये जो मुरली
क्योंकि ज्ञान के गीत तो थे नहीं। तो बाबा जब हिस्ट्री हॉल में आते थे उसके पहले गीत बजता था, तो गीत बजते ही बाबा, गीत से गीता शुरू हुआ। सच्ची गीता जो शुरू हुई है, गीता ज्ञान, वो गीत से शुरू हुई। फिर तो आजकल हम देख रहे हैं बाबा के अनेक बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत बन गए। तो बाबा ने कहा उस समय भी टच करके बाबा गीत बनवाते थे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह समझना है, अपनी तकदीर को जगा करके रखना है। ओम शांति, ओम शांति।